नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, तो इनका हमेशा करेंट अकाउंट डेफिसिट होता ही है और ज़्यादा होता है। उसकी वजह हमारी दरामदात ज़्यादा और बरामदात कम होती है, यानी हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स से बढ़ जाती हैं। और इतना तो हर कोई समझ सकता है कि हम जैसे भारत हैं, 85% हमारी जो तेल की ज़रूरियात हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, और ज़ाहिर है बहुत बड़ा पैसा लग जाता है इसमें। तो इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट भले ही कितनी भी बढ़े तो भी इंपोर्ट से कम रहती है। तो ऐसे में कुछ इनविजिबल्स हैं जो हमारी मदद को आ जाते हैं, और उन्हें सबसे बड़ा जो विजिबली बोल दीजिए, वो है हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तानी मतलब मूल्य के लोग, ओरिजिनली इंडियन, जो भारत से बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, वो लोग भारत में पैसा भेजते रहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रेमिटेंसेस कहते हैं। और ये जो रेमिटेंसेस है, सारी दुनिया के लोग अपने अपने मुल्क में भेजते रहते हैं। तो हर मुल्क जितना एक साल में रेमिटेंस रिसीव करता है, उसके भी आदाद व शुमार या आंकड़े जो है पब्लिश किए जाते हैं। और इस सिलसिले में देखा गया है कि पिछले चंद सालों से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला मुल्क बन गया है। अभी पिछले साल हमने $110 बिलियन हमको रेमिटेंसेस के मिले थे, और ये साल ये इसमें कैलेंडर ईयर काउंट होता है। तो ये साल अभी आज जैसे 19 तारीख है, तो 10-11 दिन के बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा, तो इस साल के आंकड़े भी आ जाएंगे मंजर आम पर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहले ही कह दिया है कि इंशाल्लाह इस साल भारत को $125 बिलियन के रेमिटेंसेस मिल जाएंगे, और इस तरह से एक मरतबा फिर भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंसेस हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा। अब इस सिलसिले में दूसरे नंबर पर मेक्सिको आता है, जिसको $67 बिलियन मिलेंगे। तीसरे नंबर पर चीन आता है, जिसको $50 बिलियन मिलेंगे इस साल 2023 में। उसकी वजह ये है जनाब कि भारत के जो लोग बाहर रहते हैं, एक तो जाहिर है इसमें देशभक्ति या हुब्बे वतनी जो है उसका भी एक अमल दखल होता है कि वो लोग अपने मुल्क को पैसा भेजते रहते हैं। बावजूद इसके कि बतदरीज भारत का जो सिक्का है, भारत की जो करेंसी है, वो डाउनग्रेड होती रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग भारत को बेचते रहते हैं। और भारत के ज़्यादा कमाने की जो वजह है वो भी जाहिर है, और वो वजह है भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो होती है, अक्सरियत जो होती है, वो स्किल्ड पीपल को होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो उनके जो लोग जो बाहर काम करते हैं वो ज़्यादातर मजदूरी का काम करते हैं। तो ज़ाहिर है इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि मजदूरी में कितना पैसा बाहर मिलेगा। और भारत के लोग जो बाहर काम करते हैं तो ज़्यादातर स्किल्ड होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, जिनकी तनख्वाहें $10,000
फी महीना होती है। तो जाहिर है वो लोग जब कुछ पैसा बचाते हैं तो अपने खर्चे का निकाल के बाकी ज़्यादातर उनकी जड़ें तो हिंदुस्तान में ही होती हैं। उनकी रेस्ट ऑफ द फैमिली जो है, उनके वालिदैन भाई बहन वगैरह हिंदुस्तान में होते हैं, तो वो उनको पैसा भेजते रहते हैं। और इसकी वजह से भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला मुल्क बन गया है। और भारत को ये जो पैसा आता है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा भारत को अमेरिका से आता है, क्योंकि अमेरिका में तनख्वाहें ज़्यादा हैं। तनख्वाहें ज़्यादा हैं तो हिंदुस्तानी कमाते भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा भारत को भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया कमाने वाला भी मुल्क है और उसके साथ साथ वहाँ तनख्वाहें भी बहुत अच्छी है। इसके बाद फिर नंबर आता है मुत्तहिदा अरब अमारात का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका शहर दुबई तो सब लोग जानते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा। वहाँ से जो पैसा आता है भारत को वो तीसरे नंबर। और उसके बाद फिर पूरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी मशरक़ मुस्ता पूरा हो गया, जिसमें कुवैत हो गया, इराक हो गया और दूसरे ममालिक भी हो गए। और वहाँ से भारत को ये पैसा लगातार आता ही रहता है और वो लोग कमा के भारत को भेजते रहते हैं। अच्छा, इसमें भले ही कोई कितना भी कमाए या किसी भी करेंसी में कमाए, वो दिरहम कमाए, रियाल कमाए, डॉलर कमाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमाए, कैनेडियन डॉलर कमाए, लेकिन जब भारत आता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करके यूएस करेंसी में जो है काउंटिंग करते हैं। और जिसकी वजह से हमने बताया कि पिछले साल भारत को 110 बिलियन डॉलर मिले थे और इस साल हमारी उम्मीद है कि 10-12 रोज के बाद जो आंकड़े आएंगे, वर्ल्ड बैंक खुद कहता है, हम नहीं कहते, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत को इस साल 125 बिलियन डॉलर मिलेंगे। हो सकता है कि इससे और ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम 125 बिलियन डॉलर तो मिलेंगे ही। अच्छा, इसके साथ साथ भारत की जो मईशत है वो भी जोरों पर है। हमने आपको बताया था कुछ रोज कबल कि इस साल भारत की जो जीडीपी है, खुद भारत के रिजर्व बैंक ने पहले 6.5% के हिसाब से बताया था, अब बताया कि हमारी इस साल की जो जीडीपी है 7% के हिसाब से बढ़ेगी। और इसके जो सिग्नल्स हैं, इशारे हैं, वो आ रहे हैं। अभी एडवांस टैक्स लोगों को, कंपनियों को भरना पड़ता है 3 महीना पहले ही साल के ख़त्म होने से, और उसमें देखा गया है कि अब तक भारत को जो है एडवांस टैक्स में 6,20,000 करोड़ मिल चुका है। और जाहिर है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा एक्साइज मिलेगी, ज़्यादा बिजनेस होगा तो ज़्यादा जीएसटी मिलेगी, और कंपनियां कमाएंगी तो हिंदुस्तान को ज़्यादा इनकम टैक्स भी मिलेगा और दूसरे टैक्स भी मिलेंगे। तो ये सारे जो सिग्नल्स चारों तरफ से आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है इट इज़ ऑन द अपस्विंग। और इंशाल्लाह इस साल भी हम, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही कह चुकी है, 7% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।